आवर लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे अपने सेक्शन 1.3 को। आज हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड स्फीयर और क्लोज बॉल के बारे में, इनकी डेफिनेशंस क्या है और ये क्या होते हैं। चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि बॉल और स्फीयर क्या होता है। हमने पहले रियल लाइन पे देखा था ना, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल। रियल लाइन पे हमारे पास इंटरवल था। जब हम मीट्रिक स्पेस में देखते हैं तो उसको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल को ही हम ओपन बॉल और क्लोज बॉल कहते हैं। बस मीट्रिक स्पेस में उसको ओपन बॉल, क्लोज बॉल कह देते हैं, और रियल लाइन में उसको हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कहते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर है 0.13, ये हमने ओपन इंटरवल लिया हुआ है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। और हमें पता है कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। और ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है और इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। इसको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल कहते हैं। सेम एज इट इज मीट्रिक स्पेस में हम ओपन इंटरवल को कहते हैं ओपन बॉल और क्लोज इंटरवल को कहते हैं क्लोज बॉल। अब हम देखते हैं कि ओपन बॉल और क्या क्लोज बॉल क्या है। इसमें सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे, एक डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, उसमें हमने एक स्फीयर ले लिया है। ये देखिए, इसमें हमने ऐसे करना है कि सबसे पहले एक मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करना है। ये हमारे पास अब मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। इसमें हमने एक स्फीयर ले लेना है। अब हम स्फीयर पे एक पॉइंट ले लेंगे, हमने पॉइंट को फिक्स कर देना है। ये सेंटर पॉइंट है एक्स नोट। सेंटर पॉइंट से इस आर तक, यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे आर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है। हमने यहाँ पे कोई स्फीयर ले लिया है, जो एक्स नोट है वो इसका है और आर इसका रेडियस है। अब ये हमारे पास जो सारी स्पेस है ना, इस स्पेस में हमने कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लेना है। उस पॉइंट का हमने एक्स नोट से डिस्टेंस देखना है। सपोज हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लिया एक्स, अब इसका हमने एक्स से का एक्स नोट तक का डिस्टेंस देखना है और फिर उस डिस्टेंस को कंपेयर करना है आर के डिस्टेंस के साथ। अगर एक्स नोट और एक्स वाला डिस्टेंस आर के डिस्टेंस से लेस आएगा, हम उसको कहेंगे ओपन बॉल, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास एक मीट्रिक है, उस पर हम मीट्रिक स्पेस है, उसमें हमने एक स्फीयर ले लिया और एक पॉइंट एक्स नोट को फिक्स कर दिया। हमने कह दिया इसका सेंटर है, हमने इसका बाउंड्री तक का डिस्टेंस देखा, वो क्या है आर। हमने कहा है कि अब स्पेस में से हमने कहीं पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और उसका हमने डिस्टेंस मेजर करना है। अगर एक्स से एक्स नोट का डिस्टेंस और ये जो आर का डिस्टेंस है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें और अगर ये एक्स नोट का डिस्टेंस आर से लेस आएगा तो अब फिर हम इसको क्या कहेंगे, ओपन बॉल। और इस ओपन बॉल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि हम स्पेस के अंदर वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस ले रहे हैं। उस बाउंड्री पे हम कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस चेक नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर वाले पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास ओपन बॉल में बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे। हम कोई भी इसके अंदर से पॉइंट ले लेंगे, उसके डिस्टेंस को आर के डिस्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो लेस होगा तो हम इसको कहेंगे ओपन बॉल। अगर हमारे पास लेस भी हो और इक्वल भी हो, फिर हम उसको कहेंगे क्लोज बॉल। और जब इक्वल भी होगा तो उसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। जब इक्वल नहीं होगा तब वो क्या होगा, ओपन बॉल, और इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्लोज बॉल कब होगा, जब इक्वल भी होगा और लेस भी होगा, उसको हम कहेंगे क्लोज बॉल। और अगर सिर्फ इक्वल हो तो हम उसको कहेंगे स्फीयर। चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ओपन बॉल क्या है। उन्होंने कहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीट्रिक स्पेस। हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है, ये वाली हमने स्पेस लिया है। इस स्पेस के हर पॉइंट, इस स्पेस में से हम कोई भी पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये हमने गिवन पॉइंट लिया था एक्स नोट। अब ये हमने स्पेस में से पॉइंट ले लिया एक्स। उन्होंने कहा है जो आपने पॉइंट लिया है उसका गिवन स्पेस से डिस्टेंस, अगर आपने जो लेंथ आर लिया है उससे अगर लेस होगा तो हम इसको कहेंगे ओपन बॉल। ये इसकी डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीट्रिक स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज लेस देन अ गिवन लेंथ, whose distance from a given point is less than the given length। अगर इस r की लेंथ से ये वाली लेंथ लेस होगी तो हम इसको कहेंगे ओपन बॉल। ये हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया है। अब अगर हम इसको सेट की फॉर्म में डिफाइन करें तो ये इस तरह होगी। देखिए बी हमारे पास क्या है, ओपन बॉल। ये एक्स नोट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और ये जो आर है, ये जो हमने आर रेडियस जो डिफाइन किया है वो है। वो कह रहे हैं ये वाली वो वाली बॉल जो आपने ऊपर बॉल ली है, वो जो आपने ऊपर बॉल ली है उसका सेंटर पॉइंट और उसका रेडियस वो किसके इक्वल होगा, जो आपने फिक्स पॉइंट, जो आपने खुद से पॉइंट लिया है एक्स, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स डी। क्योंकि हमने सेट कौन सा लिया है, एक्स डी। अब जो एक्स पॉइंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स से। अगर हम एक्स का और एक्स नोट का डिस्टेंस देखें, अगर वो ये आर से लेस आएगा
आएगा तो हम इसको कहेंगे ओपन बॉल। ये देखें डी ऑफ एक्स एक्स नोट, ये हमारे पास एक्स पॉइंट है, ये जो हमने फिक्स पॉइंट किया है एक्स नोट, अगर इन दोनों का डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस से लेस होगा तो हम इसको कहेंगे ओपन बॉल। अब डी ऑफ एक्स एक्स नोट लेस देन आर है, इसीलिए हमने ओपन बॉल पे सेट को डिफाइन कर दिया। बॉल की हमने डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है, ये इस पे सेट को डिफाइन कर दिया है कि ये हमने खुद से एक्स लिया है, कहाँ से, ये जो हमारे पास सेट एक्स था यहाँ से हमने ये एक्स पॉइंट लिया है, एक्स से एक्स नोट का डिस्टेंस अगर ये जो आर हमने फिक्स किया है इसके डिस्टेंस से लेस होगा तो हम इसको कहेंगे ओपन बॉल। ये हमारे पास ओपन बॉल की डेफिनेशन है। इन दिस केस बाउंड्री पॉइंट नॉट इंक्लूडेड, ओनली इंटीरियर ऑफ अ सर्कल पॉइंट आर इंक्लूडेड। इसमें सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस ले रहे हैं, हम बाउंड्री पॉइंट्स का डिस्टेंस नहीं ले रहे, इसीलिए जो इसके अंदर वाले पॉइंट्स है बस इसमें वो इंक्लूड हो रहे हैं। इसकी डेफिनेशन को भी देख लिया, सेट को भी डिफाइन कर लिया और हमने ये भी बता दिया कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होती। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? अब हम इसको बॉल भी कह सकते हैं, स्फीयर भी कह सकते हैं। अगर हम ओपन बॉल कह रहे हैं तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, बी इसका रेडियस आर और ए, जो हमने सेंटर को ए इधर कहा हुआ है, हम सेंटर एक्स नोट लिया है, यहाँ पे ए को भी सेंटर कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने ए सेंटर लिया है तो हम इसको इस तरह का डिफाइन करेंगे, बी आर और ओपन ब्रैकेट्स आर। जो हमें पता है जब हमने ओपन इंटरवल लिया था ओपन ब्रैकेट्स यूज़ की थी, अब ओपन बॉल है तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट्स यूज़ होंगी। आर जो हमने डिस्टेंस फिक्स किया था वो, और ए जो है इधर एक्स नोट जो हमने सेंटर लिया था यहाँ पे ये। अगर हम इसको ओपन स्फीयर कह रहे हैं तो हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि हमने ये वाले रेडियस आर को लिखना है जो हमने फिक्स किया है, और ये इसका सेंटर को लिखना है जो हमने फिक्स किया, और एस जो है वो स्फीयर को शो कर रहा है। और यहाँ पे हम अगर बॉल ले रहे हैं तो हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास थी ओपन बॉल की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्लोज बॉल की डेफिनेशन। क्लोज बॉल भी सेम एज इट इज है, हम कोई भी सर्कल के अंदर से पॉइंट लेंगे। अब वो पॉइंट पहले हमने कहा था कि सिर्फ हमने उस सेंटर से लेना है, अब यहाँ पे क्लोज बॉल में वो हम बाउंड्री में से भी पॉइंट ले सकते हैं। अब ओपन बॉल और क्लोज बॉल में यही डिफरेंस है कि पहले जो हम पॉइंट्स ले रहे थे वो हम सर्कल के अंदर से ले रहे थे, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो हम बाउंड्री से भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने बाउंड्री पे पॉइंट ले लिया एक्स नोट, ये हमारे पास क्या है एक्स, हमने एक्स और एक्स नोट के डिस्टेंस को, ये अब हमारे पास एक्स नोट है, ये हमारे पास सेंटर है ए, ठीक है, या फिर ए कह लें या एक्स नोट कह लें, इन दोनों के हमने, ये हमारे पास सेंटर है एक्स, ये हमारे पास है सेंटर एक्स नोट। ये हमने कोई भी बाउंड्री पे पॉइंट ले लिया है एक्स, ये एक्स और एक्स नोट के डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू आर की आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे क्लोज्ड बॉल। इसको हम ओपन बॉल और क्लोज बॉल में डिफरेंस ये है कि इसमें हम बाउंड्री पॉइंट पर भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बाउंड्री पॉइंट पे, बाउंड्री लाइन पे पॉइंट नहीं लेंगे, सिर्फ अंदर वाली स्पेस में से पॉइंट लेंगे। यहाँ पे हम बाउंड्री पे भी पॉइंट्स ले सकते हैं, और इसीलिए अगर हमारे पास जो हमने बाउंड्री पे अगर पॉइंट लिया है या इसके अंदर से पॉइंट लिया, अगर उन दोनों का जो डिस्टेंस अगर वो आर के डिस्टेंस से लेस देन भी हो और इक्वल भी हो तो हम इसको कहेंगे क्लोज्ड बॉल। इन दिस केस बाउंड्री ऑफ सर्कल इज आल्सो इंक्लूडेड, इसमें हमारे पास बाउंड्री ऑफ सर्कल भी इंक्लूडेड होते हैं। ये हमने क्लोज्ड बॉल पढ़ी, क्लोज्ड इंटरवल पढ़ा था ना, इसमें हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड थे, सेम एज इट इज जो क्लोज्ड बॉल होगी इसमें भी बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। हम इसको क्लोज ब्रैकेट के साथ डिनोट करेंगे। हमने ओपन बॉल के लिए डेफिनेशन पढ़ी थी ना, इसमें भी सेम वही वाली डेफिनेशन आएगी, लेकिन बस लेस के साथ क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि इसमें हमारे पास यही कंडीशन है ना कि लेस भी हो और इक्वल भी हो। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीट्रिक, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीट्रिक हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, या अब यहाँ भी हमने गिवन पॉइंट किया है एक्स नोट, हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये हमने खुद से पॉइंट लिया है एक्स और जो गिवन पॉइंट है वो एक्स नोट है। उन्होंने कहा है हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू अ गिवन लेंथ, ये हमारे पास गिवन लेंथ आर दी है। अगर उन्होंने कहा है एक्स और एक्स नोट का डिस्टेंस लेस भी हो और इक्वल भी हो आर के, तो हम इसको कहेंगे क्लोज वाली। हमने इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर लिया। अगर हम इसको सेट को डिफाइन करें तो सेट किस तरह आएगा, बी, ये एक्स नोट जो हमने खुद से पॉइंट लिया है आर, इसका हमने डिस्टेंस को कंपेयर करना है, वो किसके इक्वल आएगा, एक्स हमने जो लिया है ये वाला पॉइंट, ये कहाँ से लिया है, सेट कैपिटल एक्स में से, ये हमारे पास ग्राउंड सेट है, यहीं से हमने एलिमेंट लेने हैं ना, तो एक्स हमने कहाँ से ले लिया, कैपिटल एक्स से। अब हमने एक्स और एक्स नोट के डिस्टेंस को देखना है, ये पॉइंट एक्स जो हमने खुद से लिया है, एक्स नोट जो हमने फिक्स किया हुआ है, एक्स और एक्स नोट का डिस्टेंस अगर आर के डिस्टेंस से लेस देन इक्वल आ जाए तो हम इसको कहते हैं क्लोज वाल। इसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब हमने इसकी डेफिनेशन को भी देख लिया, इस पर सेट को भी डिफाइन कर दिया और ये भी बता दिया कि इसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं।
डिनोट कैसे करते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे ओपन बाल को डिनोट करते हैं, लेकिन वहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स थी, यहाँ पे वैसे ही सेम एज इट इज़ होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स आएंगी क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। ये हमने देख लिया ओपन बाल, ये क्लोज बाल। अगर हम सफ़ेयर यहाँ पे क्लोज फेयर यूज़ करें तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, अगर क्लोज बाल यूज़ करें तो हम इसको डिनोट करेंगे बी ऑफ, यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सफ़ेयर क्या है। पहले हमने देखा अगर लेस हो तो ओपन, अगर लेस भी हो और इक्वल भी हो तो क्लोज, अगर अकेला इक्वल हो, जो हम x और x नोट के दरमियान डिस्टेंस देख रहे हैं वो अगर r वाले डिस्टेंस के इक्वल हो तो हम उसको क्या कहेंगे, सफ़ेयर, क्योंकि उसमें सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। यहाँ से ओपन बाल में हम सिर्फ अंदर से पॉइंट्स ले सकते हैं और क्लोज बाल में हम बाउंड्री से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, स्पेस के अंदर से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेयर में हमारे पास सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं क्योंकि जो r है वो डिस्टेंस है वो इक्वल है r के। ठीक है, अभी हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीट्रिक स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन मीट्रिक स्पेस इज इक्वल टू अ गिवन लेंथ। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो लेस नहीं होगा, हमारे पास इक्वल होगा। इसमें हमारे पास लेस था, इसमें लेस और इक्वल, इसमें सिर्फ इक्वल होगा। सेम वही डेफिनेशन, बस लेस की जगह हमने यूज़ कर लेना है कि जो डिस्टेंस हमने लिया है वो गिवन डिस्टेंस से इक्वल होगा, गिवन लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास फेयर की डेफिनेशन है। अब हम इस पे डिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, एस एक्स नोट जो सेंटर है, आर उसका रेडियस, वो किसके इक्वल है, ग्राउंड सेट में से जो हमने पॉइंट एक्स लिया था उसका हम एक्स का एक्स नोट के साथ डिस्टेंस देखेंगे। अगर वो डिस्टेंस आर के इक्वल आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, सफ़ेयर इज कॉल्ड सफ़ेयर। इट ओनली इंक्लूडेड बाउंड्री पॉइंट्स, और इसमें सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। इट इज़ कॉल्ड ओपन सफ़ेयर। ठीक है, इसको ओपन सफ़ेयर भी कहते हैं हम, क्योंकि इसमें सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल को देखें उसकी सिर्फ बाउंड्री पॉइंट होते हैं, अंदर से वो एम्प्टी होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, सफ़ेयर इन ऑल थ्री केसेस एक्स नोट इज कॉल्ड। अब तीनों केसेस जो हमने ओपन बाल, क्लोज बाल, सफ़ेयर पढ़ा, इन्होंने कहा है कि तीनों पॉइंट्स में जो हमने एक्स नोट यूज़ किया है वो हमारे पास क्या है, सेंटर, आर हमारे पास क्या है, एक्स, आर हमारे पास क्या है, रेडियस, और जो हमने एक्स पॉइंट लिया है वो हमने ग्राउंड सेट एक्स से लिया था। ठीक है, पास ये सफ़ेयर फाइंड करने का फॉर्मूला है कि अगर हम क्लोज बाल में से ओपन बाल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सफ़ेयर। ये हमारे पास सफ़ेयर फाइंड करने का फार्मूला है, क्लोज बाल में से ओपन बाल को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सफ़ेयर। अब हमें पता है कि क्लोज बाल में लेस भी था, इक्वल भी था, और इसमें भी क्या था, इसमें सिर्फ लेस था। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो लेस वाले पॉइंट दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, पीछे कौन सा बचेगा, इक्वल। ये इस तरह हमने इस फॉर्मूले को डिफाइन किया है कि अगर हम सफ़ेयर फाइंड करना चाहते हैं तो क्लोज बाल माइनस ओपन बाल करेंगे तो हमारे पास जो सफ़ेयर है वो डिफाइन हो जाएगा। अब हमने इस लेक्चर में ओपन बाल, क्लोज बाल और सफ़ेयर की डेफिनेशन को स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और ओपन बाल के लिए एक फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे और क्लोज बाल के लिए डिफाइन करेंगे कि अगर हमने रियल नंबर्स पे ओपन बाल या क्लोज बाल फाइंड करनी हो तो हम किस तरह करेंगे। इस लेक्चर में हम ओपन बाल, क्लोज बाल और सफ़ेयर की एग्जांपल देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।